नमस्कार, इस YouTube सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम हैं पुणे में। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में कल से 10 दिन के लिए लॉकडाउन घोषित किया है। वो इसके लिए क्योंकि पुणे में कोरोना वायरस की संक्रमित जो आंकड़े हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। अभी फ़िलहाल 30,000 का आंकड़ा है और हर रोज़ 1000 से 1100 पुणे में केसेस आ रहे हैं। इसीलिए जो डिप्टी सीएम है अजीत पवार, जो पुणे के पालक मंत्री भी है, उन्होंने ये और सरकार ने और यहाँ के डिविजनल कमिश्नर और कलेक्टर ने ये डिसाइड किया कि पुणे महानगर पालिका, पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका और बाजू के जो ऐसे 22 विलेजेस है, वहाँ पे हम कल से जो मिडनाइट मतलब आज मिडनाइट से 10 दिन के लिए एक लॉकडाउन घोषित करेंगे। पहले 5 दिन काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होने वाला है और उसके 5 दिन बाद थोड़े बहुत रिलैक्सेशंस आएंगे। पहले 5 दिन में सिर्फ डेयरी, मेडिसिन्स और हॉस्पिटल्स चालू रहेंगे, बाकी सब कुछ बंद रहेगा। जैसे कि आपको पता है, महाराष्ट्र सरकार ने मिशन बिगिन अगेन के तौर पर अनलॉक भी शुरू किया था। मुंबई हो, पुणे हो या अलग अलग नागपुर या अलग अलग जगहों से अनलॉकिंग शुरू हुई थी। मतलब छोटे छोटे दुकानदार हो या छोटी छोटी जगहें, यहाँ पे बिजनेसेस को शुरू करने की इजाज़त दी थी। लेकिन अभी पुणे में वापस से 10 दिन के लिए लॉकडाउन घोषित किया जाएगा। अभी फ़िलहाल हम मौजूद है पुणे के तुलसी बाग इलाके में। ये यहाँ का काफ़ी फेमस इलाका है। यहाँ पे ये जो एरिया है, ये मार्केट जो है वो 100 साल से यहाँ पे है। और यहाँ पे अगर पुणे की बात करें, आप अगर पुणे में आए तो कोई भी आपको बताए कि अगर आपको शॉपिंग करना हो तो कहाँ जाए, तो तुलसी बाग में जाते हैं। बहुत से ऐसे जो कपड़े की दुकान है या छोटे चप्पल या ईयररिंग्स जैसी छोटी छोटी सी चीज़ें या बड़ी बड़ी गहने, ज्वेलरी जैसी चीज़ें भी यहाँ पे मिलती है। तो पुणे का ये सबसे बड़ा मार्केट है तुलसी बाग। और यहाँ के व्यापारी कुछ खास खुश नहीं है ये दोबारा जो लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया है, क्योंकि इनकी भी कई परेशानियां हैं। उन्होंने भी अपना बिज़नेस 4 महीने बाद के लॉकडाउन के बाद शुरू किया था, लेकिन अब यहाँ पे वापस से लॉकडाउन शुरू होगा, तो उनकी भी परेशानियां हैं। तो हम उनसे भी जान लेते हैं कि क्या दिक्कतें आएंगी, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि सिर्फ 10 दिन का लॉकडाउन है और उसमें से भी 5 दिन काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो हो सकता है कि आगे के 5 दिन में कुछ रिलैक्सेशंस हो, लेकिन ऐसे क्या दिक्कतें आएंगी कि यहाँ पे उनको वापस से सब कुछ बंद करना पड़ेगा। आप हमें बताएं कि आप अभी ये वापस से जो 10 दिन का लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, इससे आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? सिर्फ ये सरकार कह रहे हैं कि जो कोरोना वायरस की चेन है उसको तोड़ने के लिए हम ये लॉकडाउन घोषित कर रहे हैं। हाँ, अभी सही है, सरकार बोल रही है 5 दिन और दिक्कत तो कुछ नहीं, 5 दिन से और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब हाथ पे पेट भरने वाले लोग हैं इधर, बस बाकी कुछ नहीं। पर आप हमें बताएं कि 4 महीने से आपका ये लॉकडाउन के बाद वापस से शुरू हुआ है, तो उसमें आपके बिज़नेस को क्या क्या असर हुआ है, और अभी वापस से लॉकडाउन होगा तो उससे आपको क्या असर होगा? बिजनेस में ऐसा असर कुछ होगा नहीं, जो पहले दिन गए वही भर के निकल रहे, और इसके बाद तो और आगे प्रॉब्लम आ ही सकती है। जैसे कि अभी 2-2.5 महीने जो असर हो गया, जो खड्डा गिर गया, वो भरने में कुछ तो चल रहा था, अभी वापस इसमें लॉकडाउन आ रहा है तो मुसीबत तो और बढ़ने वाली है। तो आपको मतलब अगर आपको हम पूछे तो आपका बिज़नेस क्या थोड़ा थोड़ा शुरू होने लगा था? शुरुआत हो रही थी। हाँ, अच्छा, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चल रहा था। तो अभी वापस से लॉकडाउन आ जाएगा। तो ये एक बड़ी परेशानी है कि वापस से लॉकडाउन आएगा। जो बिजनेसेस थोड़े थोड़े जो शुरू किए थे वो थोड़ा थोड़ा लोग वापस से आने भी लगे थे, लेकिन अभी वापस से लॉकडाउन अनाउंस करेंगे। आइए हम इनसे पूछते हैं कि सर, आप ये हमें बताएं कि लॉकडाउन जो वापस अभी शुरू होगा, इससे परेशानी क्या है? क्योंकि लोग कहेंगे कि व्यापारी वर्ग खुश क्यों नहीं है, सिर्फ 5 ही तो दिन या 10 दिन का ही तो लॉकडाउन है। 10 दिन की बात नहीं है ये तो हम गए 3 महीने से तो घर में बैठे हुए हैं। जो पूंजी हमारे पास थी वो तो तभी अभी ख़त्म हो चुकी है। अभी कुछ 10-15 दिनों से हमारा व्यापार थोड़ा बहुत कुछ ना हो चल रहा था, उसमें हमें थोड़ा बहुत साइड में रखने का कुछ भी चांस मिला नहीं है, क्योंकि पहले तो ये जो बच्चे हमने लोगों ने गांव से वापस बुला के काम शुरू किया है हमारा, तो उसमें हमें उनका खाना पीना देखना है, रहना देखना है। जैसा हमारा घर है उनका भी घर है,
तो दोनों घरों को संभालना तो हमें ही पड़ने वाला है, पर उसके लिए और कितना क्या करेंगे हम भी। तो आपके यहाँ पे आपने वर्कर्स जो गांव गए थे उनको वापस से बुलाया? वापस बुलाया है अभी। हमें तो ये अंदाज ही नहीं था कि वापस से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा करके। उन्होंने तो हमें सब उनका जितना हम हेल्प कर सके उतना अभी तक तो करते आए हुए, आगे भी करेंगे, लेकिन हमें भी, हमारा भी घर है, हमें भी लिमिटेशंस आते हैं उसमें। तो ये परेशानी बहुत है कि और लॉकडाउन नहीं होना चाहिए पहले। और तो फिर लेकिन ये जो कोरोना वायरस के जो मामले बढ़ रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं रोक देने के लिए सरकार कह रही है कि लोग इसका पालन नहीं कर रहे थे ठीक से, इसीलिए ये लॉकडाउन आवश्यक है। नहीं, पालन तो हो रहा है। हमारे मार्केट में आप देखेंगे तो हर जगह पे पालन हो रहा है। आप छोटा स्टॉल वाला देखिए, दुकान देखिए, एक कस्टमर के ऊपर हम लोग कस्टमर ले रहे नहीं अंदर। अगर कस्टमर वेटिंग में रुकता है तो ठीक है, नहीं रुकता है तो भी उसे फोर्स नहीं करते हम, लेकिन हम करते तो एक ही कस्टमर है अंदर। तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि आपने भी थोड़ा बहुत अपने बिजनेस पे जो भी लॉसेस है वो सहन किए हैं, फिर भी आप सारे प्रिकॉशंस के साथ शुरू कर रहे हैं, लेकिन वापस से अभी लॉकडाउन आ गया। इससे काफ़ी दिक्कतें आ काफ़ी मीन्स अभी पूंजी है नहीं कुछ, सब खाली पड़ा है अभी। तो शुक्रिया बात करने के लिए। तो ऐसे इनका कहना है कि जो वर्कर्स जो हमने देखे थे कि जब कोरोना वायरस या लॉकडाउन के बाद जो इतने सारे मज़दूर हैं वो अपने अपने गांव गए थे, अनलॉक के बाद थोड़े वापस से आने भी लगे थे। और ये सरकार का भी दावा है, महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि वर्कर्स अभी दोबारा से महाराष्ट्र में आने लगे हैं। तो इनका यही कहना है कि इसके बाद हम वापस अगर लॉकडाउन है तो ये वर्कर्स को हम पैसे देने हैं, क्योंकि थोड़ा बिजनेस शुरू हुआ है, तो वो भी कैसे, उस पर भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो आइए हम और अभी इनसे संजीव फटतरे जी है जो यहाँ के तुलसी बाग के सेक्रेटरी है, उनसे जानते हैं। सर, हमने कुछ अभी दुकानदारों से बात की यहाँ पे, उनका ये कहना है कि ये दोबारा से जो लॉकडाउन अनाउंस किया है उससे उनको भी बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि बिज़नेस अभी शुरू हुआ है। एक्चुअली ये निर्णय जब शासन ने लिया कि और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मंडे से रात को 12 बजे से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, तो ये सुनकर हमें भी काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि जब सरकार कह रही थी कि अनलॉक 1 अनलॉक 2 चालू हो चुका है, तो हम लोग उस हिसाब से उनको कोऑपरेट भी कर रहे थे। जैसे पूना सिटी के अंदर P1 P2 के हिसाब से दुकान खोलने के लिए बताया गया था, जिसे हम लोग काफ़ी सीरियसली इसको हम फॉलो भी कर रहे थे। तो हम सोच रहे थे कि आगे चल के ये P1 P2 भी निकल के पूरा मार्केट खुल जाएगा, लेकिन सरकार ने तो बिल्कुल उल्टा कर दिया, इसके अगेंस्ट हमारा पूरा लॉकडाउन ला के रख दिया है। तो हम कुछ लॉकडाउन के खिलाफ है ऐसा नहीं है, पहले भी लॉकडाउन हुए और उस लॉकडाउन में भी हमने काफ़ी कोऑपरेट किया है। लेकिन जब सरकार कहती है कि अनलॉक 1 अनलॉक 2 है और उसके बावजूद फिर लॉकडाउन करती है, तो फिर हमारे लिए काफ़ी दिक्कतें बढ़ती है। हमारा कहना इतना ही है कि जो भी पुणे के अंदर बिजनेसमैन है, ये एक मेन स्ट्रीम है इकोनॉमी की, और जब प्रशासन या शासन जो भी निर्णय लेती है तो वो लेते टाइम उन्होंने व्यापारियों का मत भी लेना चाहिए, उनका क्या कहना है या उनको कॉन्फिडेंस में लेके उन्होंने ये बातचीत करनी चाहिए थी। लेकिन वो एक तरफा निर्णय ले लेते, जिसके कारण हमें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। तो आपके हिसाब से वो पूरा सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेके ये निर्णय नहीं हुआ है, बस उनका अपना निर्णय हुआ है और आप लोगों को बताया गया है। ये लोग हमको टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं कि जब चाहे इनको लॉकडाउन कर सकते और जब चाहे लॉकडाउन खोल देते। तो जैसे कि पहले भी कोरोना के कारण पूरे हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन था, तो वैसे हम लोगों ने भी उनको काफ़ी कोऑपरेट किया था, पुलिस प्रशासन हो या कॉरपोरेशन हो, इन सबको हमने काफ़ी कोऑपरेट किया है। काफ़ी चीज़ें हमने लॉकडाउन सक्सेसफुल होने के लिए भी की है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप अनलॉक होने के बाद अनलॉक 1 अनलॉक 2 होने के बाद वापस लॉकडाउन लाना चाहते हो, तो इसमें आप एक तरफा निर्णय नहीं ले सकते हो। आज भी हम लॉकडाउन को पूरा सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, लेकिन आज हमारे आवाज़ शासन तक, प्रशासन तक जानी चाहिए कि आप दोबारा कभी भी ऐसा निर्णय लेते टाइम एक तरफा निर्णय ना ले और उसमें हम लोगों को भी कॉन्फिडेंस मिले। और नितिन पंडित जी, आप हमें बताएं, आप यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ये जो तुलसी बाग है इसका करीब कारोबार कितना होगा और ये 4 महीने में इसका कारोबार पे कितना असर पड़ा है, और अभी वापस से अगर 10 दिन लॉकडाउन में चले जाए तो
कितना असर पड़ सकता है, अगर आप हमें कोई एस्टिमेट भी बता दें। एक्चुअली देखा जाए तो ये 3 महीने से 100% इफ़ेक्ट आया है मार्केट पे, क्योंकि तुलसी बाग में ऑलमोस्ट 300 प्लस शॉप्स है, 300 प्लस इधर जो छोटे व्यवसाय करते हैं, इनके ऊपर बिजनेस ना होने पर 100% असर आया है। लॉकडाउन के बाद थोड़ा P1 P2 के हिसाब से हम थोड़ा चालू किया था, तो उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 25% ही बिज़नेस हो रहा था, क्योंकि लोग ज़्यादा भीड़ से नहीं आ रहे। आपको सबको मालूम है कि तुलसी बाग का ऐसा वेल नोन मार्केट है कि इधर ज़्यादा भीड़ होने के साथ लोगों को खरीदी के लिए अच्छा लगता है, लेकिन ये भीड़ नहीं होने के कारण गिराक के ऊपर बहुत दिक्कत आई है। ऑलमोस्ट 25% मार्केट में कटौती हुई है। और अभी शुरू होने लगा था मार्केट थोड़ा थोड़ा, तो अभी ये 10 दिन में वापस आपको क्या लगता है कि इससे बिजनेस पे कितना करोड़ का नुकसान हो सकता है? एक्चुअली मैं फिगर में नहीं बता सकता, लेकिन जो रूटीन आया था ऐसा लग रहा था कि अभी P1 P2 से हम तो बिज़नेस कर रहे हैं, व्यापारों का मनोबल बढ़ रहा है, थोड़ा गिराक हो रहा है, तो ये रूटीन चालू होने के बाद ऑलमोस्ट 1-2 महीने में वापस पूरा रूटीन पे आता था। लेकिन वापस लॉकडाउन होने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो हमारे स्टाफ गए थे वो वापस आए, अभी वापस उनको कैसे व्यवस्था करें, भाड़े का जो प्रॉब्लम था, ये सब दिक्कतें वापस क्रिएट हुई कि, और ऐसा लगता है कि लॉकडाउन ऑप्शन नहीं है। जो प्रिकॉशन लेते थे, जो कंटेनमेंट जोन है, जिधर पॉजिटिव पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, वो अगर सील करते थे तो बेटर था, रूटीन एक साइड चलते थे। इसके लिए मैं अपना चाहता हूँ कि ये सब मारे में पूना में बहुत पॉजिटिवनेस, जैसे हमारे हेमंत रासने जी है कि जिन्होंने इधर बहुत एफर्ट्स किया कि हेमंत रासने से 5 जून से ये पूरा मार्केट चालू करने के लिए, ऑलमोस्ट पूरा चालू करने के लिए उन्होंने एफर्ट्स लिया, और इसकी बदौलत है कि ये मार्केट पूरा थोड़ा रूटीन पे ही भी आया था। जी सही बात है। और ये मार्केट जो धीरे धीरे रूटीन पे आया था, जैसे कि नितिन जी भी बता रहे थे हमें कि 25% तक तो एटलीस्ट बिज़नेस शुरू हुआ था, लेकिन वापस से अभी लॉकडाउन शुरू होगा। सर आप हमें बताएं कि आपके यहाँ पे भी जो वर्कर्स है, जो आपने बाहर से जो गए थे वो वापस से बुलाए, क्या ये सब में कोई कन्फ्यूजन सा है सबके बीच में कि अभी डर सा है कि वापस से लॉकडाउन कभी भी हो सकता है? तो होएगा ही नहीं, कन्फ्यूजन तो होएगा ही, क्योंकि अभी जिनको बुलाया है फिर से अभी इन्होंने लॉकडाउन किया है, तो उनको भी थोड़ी परेशानी दिक्कत होती है। और फिर कैसे आएंगे हम? अभी गए तो अभी जाएंगे कैसे? फिर वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इनको। तो कहीं ना कहीं वो भी डरे हुए हैं कि उनको लग रहा है कि अभी ये एक्सटेंड हुआ तो अभी वही सोच रहे हैं कि क्या करें, हम वापस आए कि नहीं आए, कुछ आए कुछ नहीं आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी। अच्छा, अभी भी कुछ है जो नहीं आ रहा है? हाँ, नहीं आ रहे। हाँ, अच्छा, तो अभी फिर से लॉकडाउन हो गया है ना। पहले उनका आना विचार था आने का, लेकिन अभी उन लोग भी बोले अभी फिर लॉकडाउन हो गया, कैसे आ सकते हैं हम? वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और अभी कैसे थोड़ा सा थोड़े दिन खुला था तो थोड़ा सा व्यापार चला था, लेकिन अभी ये इन्होंने फिर लॉकडाउन कर दिया तो फिर थोड़ी परेशानी तो आएगी ना। हाँ, शुक्रिया, थैंक यू। सो ये तुलसी बाग के ये सारे जो व्यापारी जो हमें बता रहे थे कि कहीं ना कहीं बिज़नेस को लेके दिक्कतें आ सकती है, या जो वर्कर्स है जो गए थे वो वापस से आए हैं, कुछ आना चाहते हैं लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज्ड है कि क्या ये लॉकडाउन वापस से हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। किसी के मन में कन्फ्यूजन है, डर है कि आगे क्या होगा। लेकिन सरकार की अगर माने तो सरकार का कहना है कि यहाँ पे जो कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़े हैं उसको देखा जाए तो ये चेन को ब्रेक करना बहुत ही ज़रूरी था, और इसीलिए उन्होंने ये लॉकडाउन की घोषणा की है। सिर्फ पुणे में ही नहीं, मुंबई के अगर अलग अलग इलाके की बात करें तो जैसे थाने हो या नवी मुंबई में हो, वहाँ पे भी लॉकडाउन था, वहाँ पे भी एक्सटेंड किया है, क्योंकि जो जैसे आंकड़े आ रहे हैं, महाराष्ट्र अभी भी आपको बताया कि महाराष्ट्र अभी भी ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं, और इसीलिए सरकार के लिए ये कोरोना वायरस की चेन को या पीक को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी था, और इसीलिए उन्होंने ये लॉकडाउन की दोबारा से घोषणा की है। लेकिन जैसे कि व्यापारी वर्ग हो वो बिल्कुल ही इस बात से खुश नहीं है। हालांकि लॉकडाउन का पालन तो सभी करेंगे, लेकिन बिल्कुल भी खुश नहीं है कि दोबारा से ये वापस से लॉकडाउन की घोषणा पुणे में यहाँ पे कर दी है। आज पुणे से इतना ही। मैं हूँ पूर्वा चिटनिस और कैमरा के पीछे है प्रवीण जी रोहित। और भी ऐसे सारे न्यूज़ और समाचार को देखने के लिए आप बेल आइकॉन भी दबाएं, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल से। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।